धूप अपने पूरे जोश पर थी। खेतों में तपती जमीन मानो आग उगल रही थी और पसीने की बूंदें सूरज की किरणों के साथ मिलकर मोती सी चमक रही थीं। उसी तपती दोपहर में रामलाल, गांव का एक गरीब किसान, नंगे पांव अपनी झोपड़ी से निकलकर खेतों की ओर बढ़ा। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। रामलाल का खेत बहुत बड़ा नहीं था, बस 5 बीघा जमीन। साल दर साल वही गेहूं, धान और कभी कभी मक्का बोता था। इस बार बरसात देर से आई थी और बीज बोने का समय लगभग निकल चुका था। गांव के कुछ किसान तो हिम्मत हार कर काम बंद कर चुके थे, लेकिन रामलाल के लिए यह जमीन ही उसकी जिंदगी थी। वह खेत में पहुंचकर सबसे पहले मिट्टी को हाथ में उठाकर देखता। मिट्टी सूखी थी, लेकिन थोड़ी नमी भी थी, मानो धरती मां अब भी उसे भरोसा दिला रही हो कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रामलाल ने हल उठाया और बैलों को जोतने लगा। बैल भी थके हारे थे, लेकिन किसान की आवाज सुनते ही मानो उनमें भी नई ताकत आ जाती। चलो साथी, मेहनत करेंगे तो पेट भर रोटी मिलेगी, वह बैलों से बोलता, जैसे वे उसके परिवार का हिस्सा हों। रामलाल की पत्नी सुनीता दूर पेड़ के नीचे बैठकर उसे देख रही थी। उसकी गोदी में छोटा बेटा खेल रहा था और पास में उसकी बेटी खेत की मेड़ पर मिट्टी से घरौंदा बना रही थी। सुनीता जानती थी कि उसका पति हर साल पूरी जान लगा देता है, लेकिन जब फसल बिकती है तो कर्जदार, साहूकार और मंडी के बिचौलिए ज्यादातर पैसा ले जाते हैं। फिर भी वह चुपचाप मुस्कुराकर पति का हौसला बढ़ाती रहती। काम करते करते रामलाल थककर रुक गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और आकाश की ओर देखा। बादलों की एक हल्की परत दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर